हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी एक टीचर हूं, एक शिक्षक हूं, साथ ही साथ मैं अभी एस्पिरेंट भी हूं। तो मैं AKS सिविल एकेडमी में पढ़ाता हूं। तो बहुत सारे बच्चे या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं, या कहीं से भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, या कोई और व्यक्ति जो मेरे पास कॉल करता है, वो मुझसे पूछता है कि सर, क्या मैं आपके कोचिंग में एडमिशन ले लूं? तो मैं कहता हूं, देखो, मेरे यहाँ तो बहुत छोटी बैच साइज की क्लास है, यानी कि 20 बच्चे हम लोग बैठाते हैं। उससे ज़्यादा हम ऑफलाइन में नहीं बैठाते। हमारा ज़्यादातर काम जो है आपका ऑनलाइन होता है। अभी हमारे पास 4-5 सीटें ही बची हुई हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आप चाहो तो आ सकते हो। फिर वो एक और प्रश्न करता है कि सर ये बताइए कि अच्छी कोचिंग कौन सी होती है। या हमारे आसपास जब भी मैं कई बार अपने घर जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, तो कोई मुझसे मिलता है और कहता है अच्छी कोचिंग बताओ। तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि अच्छी कोचिंग क्या होती होगी, उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें होती होंगी जो उसे अच्छा बनाती होंगी। तो मैंने 5 ऐसी क्वालिटी, 5 ऐसी उसके अंदर गुण खोजने के प्रयास किए हैं जिससे कोई कोचिंग अच्छी बन जाती है, कोई कोचिंग बेस्ट बन जाती है। तो पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी कोचिंग में, वो ये होनी चाहिए कि वहां पर जो बैच साइज है, बैच साइज का मतलब एक क्लास में एक साथ बैठने वाले जो बच्चे हैं, वो कम होनी चाहिए। मतलब 150-150, 200-200 बच्चे नहीं बैठने चाहिए। क्यों नहीं बैठने चाहिए? क्योंकि जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है वो उतना बेहतर तरीके से टीचर का अटेंशन नहीं प्राप्त कर पाएगा, या टीचर जो है 100 सीट या 100 बच्चों के पीछे किसी बैठे हुए बच्चे पर उस तरह से अटेंशन नहीं दे पाएगा जिस तरह से आगे 4-5 पंक्तियों में बैठे हुए बच्चों पर वो अटेंशन, या हम कहें कि ध्यान दे पाता है। और आपको पता होगा कि MPPSC में ज्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जो कि गांव देहात से, MP बोर्ड से पढ़े हुए, या जिनका शिक्षा का जो बैकग्राउंड है उतना मजबूत नहीं होता। ऐसे ही लोग MPPSC की तैयारी करने आते हैं। तो उनको अधिक ध्यान की आवश्यकता है, टीचर उन पर ज्यादा ध्यान दे। तो अगर आप किसी ऐसी कोचिंग में जाते हैं जहां पर 200-200, 150-150 बच्चे बैठते हैं, और आपका जो शिक्षा का हम कहें पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उतना मजबूत नहीं है, आपको जो है स्पेशल तरीके से आपका गाइडेंस मिले, आप पर टीचर ध्यान दे, तो अगर आप बड़ी कोचिंग में जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलता। तो आपको ध्यान देना है कि अच्छी कोचिंग वही होगी जिसमें एक क्लास में एक साथ कम बच्चे बैठे। जैसे 50 बच्चे बैठ जाएं तो 50 बच्चों में आप आसानी से जो है एक दूसरे पर जो टीचर है वो ध्यान दे सकता है। हर किसी को देख सकता है कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन रोज आंसर राइटिंग करके आ रहा है, कौन करके नहीं आ रहा है। तो पहली क्वालिटी हो गई, बैच साइज छोटा होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं। दूसरी क्वालिटी जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग में ज्यादातर ये शिकायत मिलती है कि जो बच्चा है वो टीचर से अपने संवाद नहीं कर पाता, वो टीचर से अपने डाउट नहीं पूछ पाता। तो जो बेस्ट कोचिंग होती है उसमें जो टीचर होता है वो बच्चों से बात करता है, टीचर के डाउट को सॉल्व करता है। तो जहां पर आपके डाउट को सॉल्व किया जाए, जहां पर आप अपने डाउट टीचर से पूछ सकें, वही बेस्ट कोचिंग होती है। तो दूसरी क्वालिटी है यहां पर किसी बेस्ट कोचिंग की, वो है आप अपने डाउट टीचर से पूछ सकें, या टीचर जो है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हो, आपसे मिल सके, आपसे बात कर सके। फिर तीसरी क्वालिटी जो मुझे लगती है कोचिंग में होनी चाहिए, वो होती है वहां का स्टडी मटेरियल। किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए और संक्षिप्त में होना चाहिए, जो आपको कहीं और की किताबों को पढ़ने की आवश्यकता को न महसूस कराए। अगर आप उस कोचिंग के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी किताबें हैं आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं और की किताबें ना पढ़नी पड़े। नहीं तो कई सारे कोचिंग में क्या होता है कि वो कहीं से कॉपी करके इधर उधर चीजें फेंक देते हैं, फिर आपको वही पढ़ना होता है। फिर बाद में आपको पता चलता है अरे यहां से तो प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं, फिर आपको 1 साल और मेहनत करनी पड़ती। तो ये यहां पर हो गई आपकी तीसरी क्वालिटी, स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथी क्वालिटी, चौथा गुण बेस्ट कोचिंग या जो सबसे अच्छी कोचिंग होती है उसमें चौथी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे अच्छी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि वहां पर आपका टॉपिक जो भी कंप्लीट हो जाए उसका टेस्ट हो, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। और अगर आप टेस्ट में कमजोर हैं, किसी टॉपिक में कमजोर हैं, तो आपके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दिया जाए कि अच्छा ये बच्चा इस सेक्शन में या इस जगह पर वीक है, तो उसको और मजबूत किया जाए, यानी कि आपका टेस्ट लिया जाए और आपकी तैयारी को परखा जाए।
तो टॉपिक पूरा हो जाए, उसके बाद टेस्ट हो, फिर अगर मान लीजिए आपका टेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जाता तो टीचर आपसे संवाद करे और कहे भाई आपको कहां समस्या आ रही है। तो कुल मिलाकर के आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो, जो जो आपका पाठ्यक्रम के जो टॉपिक है पूरे होते जाएं। फिर उसके बाद पांचवी क्वालिटी क्या होनी चाहिए किसी बेस्ट कोचिंग में? तो पांचवी क्वालिटी मुझे लगता है कि आप से जो वादा किया गया है कि भाई हम जो सिलेबस है आपका वो 1 साल या 12 महीने 15 महीने में पूरा करा देंगे। तो जो वादा किया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाना चाहिए। नहीं तो कई बार आप जो है 1 साल की तैयारी समझ करके आते हैं और कोई कोई कोचिंग ऐसी होती है वहां पर डिसिप्लिन या उनका लापरवाही ऐसी होती है कि आपका सिलेबस 1 साल की जगह पर 2-2 साल खींच जाता है, 1.5 साल खींच जाता है। तो वहां पर बच्चे का जो है समय जो है नुकसान होता है और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि सही समय पर आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। तो ये 5 ऐसी क्वालिटी हैं जो किसी कोचिंग को बेस्ट बनाती हैं और सबसे अच्छा बनाती हैं। और ये पांचों अगर हम क्वालिटी की बात करें, पहला तो बैच साइज छोटा होना चाहिए, ये भी AKS सिविल एकेडमी में है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो टीचर से आप बात कर सकें, तो चाहे मुझसे हो, चाहे आप मुस्कान मैम से हो, चाहे अभिषेक सर से हो, आप सबसे बात कर सकते हैं जो भी आपको समस्या हो। क्यों बात कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन में कम ही बच्चे बैठते हैं, हम ज्यादा बच्चों को बैठाते ही नहीं है। तीसरी चीज स्टडी मटेरियल, तो हम लोगों का जो भी आपने अगर कभी हमारा यूट्यूब का कोई सेशन देखा होगा, सोशियोलॉजी का हम यहाँ पर या समाज शास्त्र का लाइव सेशन आता है, अगर आपने उसमें नोट्स देखे होंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स देखने को मिले होंगे। तो हमारा स्टडी मटेरियल ऐसा होता है कि जो आपको 80 to 90% आपकी चीजों को कवर करता है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर टेस्ट की बात करूं तो हम जो जो टॉपिक कंप्लीट कराते जाते हैं, जो भी हमारे यहाँ बच्चा आता है उसका प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम जो यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट कराने की, तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम दोनों जगह 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। ऑनलाइन अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि AKS सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां पर हमारे साथ मिनिमम फीस में यानी कि 8,000 रुपए में आप जो है 2 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा मेंस और प्री का यानी प्री और मेंस का कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आपको मैंने यहां पर बताया कि किसी बेस्ट कोचिंग में कौन कौन सी 5 क्वालिटी होनी चाहिए। इसी तरीके के और बेहतर वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।